हमारे देश में आए दिन कुछ धार्मिक दंगे और फसादों की खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जहांगीरपुर में ऐसे दंगे देखने को मिले जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग आमने सामने थे। पर यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे बड़े और खतरनाक दंगे हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दंगे क्यों होते हैं? दंगे होने का मुख्य कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है जिससे लोग अपने जान की परवाह ना किए दंगे में भाग लेते हैं? और इस दंगे को कैसे रोका जा सकता है? आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए और शानदार वीडियो में। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। दंगे क्या होते हैं? आसान भाषा में समझे तो दंगे कई सारे लोगों के दो अलग अलग समूह का होता है जो एक दूसरे के खिलाफ होकर सामाजिक विकार को जन्म देते हैं, जिसमें ना जाने कितने मासूम और बेकसूर अपने जान गंवा बैठते हैं। वो उन गलतियों का हिस्सा बन जाते हैं जिन गलतियों को उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन हर एक दंगे में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जो भी दंगे होते हैं उसमें मध्यम परिवार से संबंध रखने वाले लोग ही होते हैं। हालांकि इन लोगों को दंगे करने के लिए उकसाने वाले लोग कोई और होते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि दंगे क्यों होते हैं, और इसमें गरीब, मजदूर और ऐसे ही लोग क्यों आते हैं, और दंगे रोकने का उपाय क्या है? सामान्यतः दंगे होने के कई सारे कारण हैं। चलिए जानते हैं उनमें से कुछ मुख्य कारणों को। पहला कारण, लोगों के अलग अलग विचारधारा और कठोर मानसिकता। दंगे होने का मुख्य कारण हमारी विचारधारा है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा वो मुस्लिम है, बेटा वो हिंदू है। और जब ये विचार हमें बचपन से ही मिलते हैं तो हम गलत मानसिकता को खुद में विकसित कर देते हैं और एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर आप हमारे देश में हल्के लाल रंग का गमछा सर पर बांध लेते हैं तो आप हिंदू हो जाएंगे, और हरे रंग का गमछा बांध लिए तो आप मुस्लिम हो जाएंगे। इस मानसिकता ने भारत की ऐसी दशा कर दी है कि यहाँ एक धर्म दूसरे धर्म के दुश्मन बन गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी मुस्लिम ने यदि हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र किताब भगवत गीता को गलती से ही सही पर फाड़ दिया तो हिंदू पक्ष के लोग उसे जान से मार देना चाहेंगे। पर मान लीजिए कि वही गलती आपसे हो गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहकर आपको छोड़ दिया कि इन्होंने तो बस एक किताब ही फाड़ा है, लेकिन इनकी जान की कीमत इस किताब से कहीं ज्यादा है, और किसी का जान लेना सबसे बड़ा पाप है। ठीक ऐसे ही हम इन कठोर मानसिकता को छोड़ दें और भाईचारा बना कर रहें, तो हमारे अंदर हर धर्म के लिए इज्जत और प्रेम की भावना हो, तो भारत में अधिक मात्रा में दंगे होने बंद हो जाएंगे। जैसा मेरा ही मान लीजिए, यदि मेरे से कोई पूछता है कि मैं किस जाति धर्म का हूं, तो मैं सबसे पहले यह बोलता हूं कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि मैं अल्लाह और भगवान दोनों के लिए प्रेम की भावनाएं रखता हूं। दूसरा कारण, मुझे ये नहीं मालूम कि आपको यह सुनकर कैसा लगेगा और आप क्या सोचेंगे, पर यह सच है कि जो हमारे भारत देश की मीडिया है वो इस दंगे का कारण बनती जाती है। पर आप यह सोच रहे होंगे कि एक मीडिया किसी देश के लिए कितनी आवश्यक होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन दंगों में इन्वॉल्व होती है। पर कैसे, आइए समझते हैं। आपने कभी ना कभी तो किसी भी न्यूज चैनल को देखा होगा, उसमें अक्सर न्यूज वाले कंट्रोवर्शियल इश्यूज की बातों को छेड़ते हैं। या तो किसी अननेसेसरी डिबेट को करेंगे, या तो टीवी या न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज आते ही हैं जो किसी को भी ऐसे दंगों के लिए उकसा सकते हैं। और आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि यहाँ के लोग थोड़ी सी बात पर ही किसी को मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, या यूं कहें कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और यह एक या दो नहीं, कई सारे लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अपना गुस्सा दिखाते हैं और दंगे फसाद शुरू करते हैं। लेकिन अगर न्यूज मीडिया वाले कंट्रोवर्शियल इशू को ना छेड़कर अपने चैनल पर भाईचारा को बढ़ावा देने की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो समाज में आने वाली तमाम बुराइयां खत्म हो जाती है और दंगे भी कम होने लगते हैं। पर इनको तो अपने चैनल का TRP बढ़ाना है, जिसके लिए ऐसा काम जरूर करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि कोई कठोर मानसिकता का व्यक्ति देख लेगा तो तुरंत भड़क जाएगा और हिंसा की भावना को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वही न्यूज पर डिबेट चल रहा हो तो उसमें ये लोग ऐसी बातें ना बोलें जिससे सामने वाले को बुरा लगे या तकलीफ हो, तो हिंसा की बात आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नहीं भाई, ये तो वही बोलेंगे ना, क्योंकि हमारे समाज को वही देखना पसंद है और उसे देख के आग बबूला होंगे और समाज में हिंसा लाएंगे। बस यही जानते हैं और यही करेंगे। तीसरा कारण, सांप्रदायिक दंगे का एक बड़ा कारण है हमारे देश के राजनेता, और मुझे पता है कि मेरी इस बात से आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन यह सत्य है।
क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के नेता अपने भड़काऊ भाषण देते हैं, उसमें से किसी भी धर्म के लोग प्रभावित हो जाते हैं और दंगे छेड़ देते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, ये जो भी पार्टियां हैं वो हमको ही आपस में लड़ाने का काम करती हैं। जैसा कि मान लीजिए कि एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी का विरोध कर रही है तो हम भी उसमें अपने पार्टियों का साथ देते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग आपस में लड़ते हैं तो पार्टियां हमारे लड़ाई को बंद नहीं कराते। और अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ससुरे सब मंत्री 5-5 फोर व्हीलर लेकर चलते हैं और जब दंगा होता है तो इनका कोई पता नहीं चलता, जो कि यह साफ जाहिर करता है कि दंगों में कहीं ना कहीं नेता भी शामिल होते हैं। अब इन पार्टियों के दंगे करने का भी कारण है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चन जी और सनम जी दो अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन में खड़े हुए हैं, लेकिन उस इलेक्शन में बच्चन जी तो जीत जाते हैं और ऐसा हो सकता है कि वो सनम जी पर हमला या उनके खिलाफ दंगा करा दें, जिससे कि वो अगली बार भी इलेक्शन जीत सकें। या हो सकता है कि सनम जी बच्चन जी के खिलाफ दंगा करा दें कि अगली बार वो इलेक्शन जीत सकें। तो ये इनका एक कारण होता है दंगा कराने का। लेकिन अब इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? तो इसको खत्म करने का बेहतरीन उपाय यह है कि सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे कि जिस भी क्षेत्र में वोटिंग हुई है, अगर उस क्षेत्र में दंगे होते हैं तो इलेक्शन में खड़े हुए नेता, सांसद और जितने भी उम्मीदवार हैं वो अगले 20 या 25 साल तक इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, चाहे वो जीता हुआ प्रत्याशी हो या हारा हुआ प्रत्याशी। तो ये तो हुई दंगे की बात। लेकिन अब आप सच बताइए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो भी दंगे होते हैं इसमें से हर तरफ से हमारा ही नुकसान है? क्योंकि हर दंगे में कहीं ना कहीं से हमसे जुड़े हुए लोगों की जान जाती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें धर्म को देखने के बजाय भाईचारे को देखना चाहिए? क्योंकि जिस दिन हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीख गए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आ गई, तो ये दंगे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो दंगे होते हैं उसमें से एक और हिस्सा हमारे समाज में भरी बुराइयां और अशिक्षित लोग हैं, जो दंगे का एक मुख्य कारण बनते हैं। तो ये थी कुछ दंगे से जुड़ी बातें। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।